वेलकम टू साइबोक इंडिया इंग्लिश क्लासेज। आज के क्लास में हम आपको आइडेंटिटीज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल बताने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की 6 पहचान हैं। There are 6 identities of simple present tense। पहला V1, दूसरा do V1, तीसरा do have, चौथा V5, पांचवा does V1 और छठा does have। फर्स्ट वन V1, second one do V1, third one do have, fourth one V5, fifth one does V1 and sixth one does have। V1 do V1 और do have का हिंदी रूपांतर ता हूँ, ती हूँ, ते हो और ते हैं के शक्ल में होता है, जबकि V5 का अर्थ ता है, ती है के रूप में होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको V1 और V5 के प्रयोग का अंतर बताया था। इसलिए बताया था कि V1 और V5 का सेंटेंसेस में प्रयोग आप सही कर लें। आज आप विशेष रूप से समझेंगे V5 का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है और बाकी जो पर्सन्स बच गए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ V1 का प्रयोग होता है। अब आप यहाँ एक सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं कि ये 3 खंड में है, V1, V5, do V1, does V1, do have और does have, ये दरअसल है क्या चीज़? आइए आप विस्तारित रूप में इसे समझें। अंग्रेजी जो भारतवर्ष में चल रही है अभी, 3 तरह की अंग्रेजी मिलाकर भारत में एक अंग्रेजी चलती है। एक सबसे पहली अंग्रेजी TE शॉर्टली आप समझें, ट्रेडिशनल इंग्लिश, T फॉर ट्रेडिशनल, परंपरागत अंग्रेजी, जो सदियों से चली आ रही है अंग्रेजी, और वही अंग्रेजी आज हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल इंग्लिश। तो बच्चों, यहाँ जो V1 और V5 है, ये आपका ट्रेडिशनल इंग्लिश है। हमने इसके नीचे यहाँ पर आप समझें V1 एंड V5, जैसे आप यहाँ ले लें गो और गोज, गोज। तो जहाँ भी गो और गोज का प्रयोग हुआ टेंस में या होता है, इसको हम ट्रेडिशनल इंग्लिश, परंपरागत अंग्रेजी बोलते हैं। नंबर 1। तो ध्यान दें,
V1 और V5 का यूज ये ट्रेडिशनल यूज है। कहीं आपको V1 मिलेगा, कहीं V1 की जगह डू V1 मिलेगा। जब डू V1 नहीं मिलता है या डज V1 नहीं मिलता है तो वह ट्रेडिशनल यूज हुआ। अब आइए दूसरी जो पहचान है आपका डू V1 और V5 के लिए डज V1, यहाँ आप देखें डू V1 तो V के बदले में आप डू V1 सेंटेंस को इम्फेट करने के लिए कर सकते हैं। सेंटेंस को इम्फेट करने का क्या मतलब हुआ? टू इम्फेट का मतलब हुआ सेंटेंस को जोरदार, असरदार और प्रभावी बनाना। तो यहाँ पर आपने V1 के पहले जो डू का प्रयोग किया, यह इम्फेटिक सेंटेंस हो गया और ये जोरदार, असरदार हो गया। अगर हम आपसे ये सवाल करें कि V1 का प्रयोग और डू V1 के प्रयोग में क्या अंतर है, तो आपका उत्तर होगा कि V1 का प्रयोग कॉमन रूप में हुआ है, कॉमन यूज में है, जिसको हम नॉन इम्फेटिक यूज बोलते हैं। और डू V1 का जो प्रयोग हुआ ये इम्फेटिक यूज हुआ, जोरदार, असरदार भाषा में हमने कहा। अर्थात डू V1 और V1, तो V1 का प्रयोग इम्फेटिक हो गया, नॉन इम्फेटिक हो गया, और डू V1 का प्रयोग इम्फेटिक हो गया। जहां हम डू V1 का प्रयोग करेंगे वह असरदार, जोरदार सेंटेंस होगा, और जहां हम V1 का प्रयोग करेंगे वह जनरल सेंटेंसेस होगा, ट्रेडिशनल इंग्लिश होगी। तो आइए हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के साथ। आइए यहाँ SV1 इक्वल टू एस डू V1 इक्वल टू एस डू हैव। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी। आई ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी। यहां पर आप गौर से देखिएगा, ये आपका V1 है और इसके पहले ये आई है, ये आई सब्जेक्ट है। ये इसको यहां से आप देखें SV1। अब यहाँ पर ड्रिंक है, इस ड्रिंक के पहले ये जो एस है सब्जेक्ट, यहाँ ड्रिंक के पहले जो आई यहाँ आया, ये आई सब्जेक्ट है। अब अ कप ऑफ टी, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट यहाँ ओ हमने रख दिया। अ कप ऑफ कॉफी, सेंटेंस का पार्ट अ कप ऑफ कॉफी ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक V1 है, अ कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है। मैं एक प्याली चाय पीता हूँ, मैं एक प्याली चाय पीता हूँ। ये हो गया इसका हिंदी रूपांतर। अब आइए इसे स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश में बदलना है। ये जो सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस हुआ नॉन इम्फेटिक सेंटेंस। नॉन इम्फेटिक सेंटेंस का मतलब हुआ सामान्य सेंटेंस, जोरदार, असरदार, लचकदार सेंटेंस का न होना। अर्थात आई ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी। प्यारे बच्चों,
ये नॉन इम्फेटिक सेंटेंस है। अब हम इसको इम्फेटिक में तब्दील करेंगे, जोरदार, असरदार, प्रभावी सेंटेंस हम लिखना चाहते हैं। तो ये क्या बताता है कि V1 की जगह आप डू V1 लिखें। हमने यहाँ आई डू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी लिख दिया, कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। अब यहाँ देखिए, इस V1 के पहले डू का प्रयोग है, ये डू V1 यहाँ बता रहा है, तो ये आपका हो गया इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस। और ये आपका हो गया नॉन इम्फेटिक सेंटेंस। आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी, ये हो गया आपका नॉन इम्फेटिक सेंटेंस। दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस डू वाला, ये सेंटेंस प्रभावी है। दिस वन सेंटेंस इज मोर फ्लेक्सिबल देन दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस यानी आई डू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी पर भारी है, इसलिए कि ये जोरदार सेंटेंस है और यह सामान्य सेंटेंस है। अब यहाँ पर आप देखिए कि डू V1 की जगह डू हैव लिया गया है पहचान में। तो यहाँ जब हम चेंज करेंगे इसको, तो इस V1 की जगह सिर्फ हमको हैव का प्रयोग कर देना है। आई डू हैव अ कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी। अब सवाल ये है कि इसका माने क्या हुआ हिंदी के विचार से, इसका माने क्या हुआ हिंदी के विचार से, और इसका माने क्या हुआ हिंदी के विचार से, ये समझने की ज़रूरत है। आइए इसको हम समझते हैं पहले हिंदी में। अब आपको यहाँ ये देखना है कि हिंदी के विचारानुसार आई ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी, आई डू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड आई डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी माने के एतबार से क्या फ़र्क है, बच्चों को ये समझना निहायत ही ज़रूरी है। आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा। आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी ट्रेडिशनल इंग्लिश, जो सदियों से लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, ये जो है आपका 2 नंबर का आई डू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, ये इसका असरदार शक्ल है, फ्लेक्सिबल फॉर्म है, इम्फेटिक फॉर्म है। हमने ड्रिंक को यहाँ इम्फेट किया, पीने पर यानी ड्रिंक पर हमने ज़्यादा बल दिया। जब किसी क्रिया पर आपको बल देना होता है या प्रभावी करना होता है, तो जहाँ V1 है तो उसके पहले डू का प्रयोग कर दें, वह सेंटेंस प्रभावी हो जाएगा और आप इसको स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी में जो स्पोकन फॉर्म है बच्चों, स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश, वह महत्वपूर्ण इस मायने में है कि हम रिटन लैंग्वेज से ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं, किसमें? स्पोकन में। तो स्पोकन इंग्लिश अगर आप इम्फेटिक सेंटेंस में बोलें तो वह सबसे बेटर माना जाता है। आज की तारीख में जैसे आप इंडिया का उदाहरण ले लें, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर वगैरह वगैरह में इम्फेटिक सेंटेंसेस स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम भी वही करें। अगर हम आउट ऑफ इंडिया
और एब्रोड जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज में इम्फेटिक सेंटेंस को ज़्यादा जगह दी जाती है। तो हम भी वही करें, ज़माने के साथ हम भी आगे बढ़ें। अब आइए, माने आपको यहाँ देखना है, आई ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं एक प्याली एक प्याली कॉफ़ी पीता हूँ। मैं एक प्याली कॉफ़ी जरूर पीता हूँ। जरूर पीता हूँ। मैं एक प्याली कॉफ़ी पीता हूँ। ये तीनों सेंटेंस का अर्थ। तो आप एक सवाल उठाएंगे यहाँ कि यहाँ ड्रिंक शब्द कहीं नहीं है, यहाँ ड्रिंक शब्द कहीं नहीं है, और फिर ये पीने का अर्थ कैसे यहाँ आ गया? तो इसका जवाब ये है कि जो मोस्ट रनिंग शब्द अंग्रेजी में हैं, जैसे खाना पीना, सोना बैठना, जागना देखना, ये सब मोस्ट रनिंग वर्ड है। मोस्ट रनिंग शब्द के लिए भी वन की जगह आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। आज की तारीख में विश्व के बहुत से कंट्रीज के स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश को अगर आप देखेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस आपको नज़र आएंगे। इसका प्रयोग हमारे यहाँ भारतवर्ष में द टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत करता है। मैंने कई बार देखा ध्यान से, तो ये फॉर्म, स्पोकन फॉर्म डू वी वन और डज वी वन, और इसके साथ जो हैव का प्रयोग आप जो देख रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हर संडे टाइम्स आप ले लेंगे और उसमें देखेंगे इसका प्रयोग आपको मिलेगा। बाकी इसके बाद जो हमारा वीडियोज आपके पास आएगा वह SV5, डज वी वन और डज हैव का हम विशेष प्रयोग करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।